भाई वहाँ मत जाना, बहुत सारे लोग वहाँ जाके भटक चुके हैं। आपको पता है कुछ लोग कह रहे हैं कि जगह हॉन्टेड है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको अपने साथ लेके जा रही हूँ दिल्ली के बहुत ही यूनिक कैफे में। जी हाँ, कोई जंगल में बना हुआ है, कहीं पे बिल्लियां हैं और कहीं पे, भाई मैं बता क्यों रही हूँ, मैं सीधा आपको वीडियो में ही लेके चलती हूँ ना। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चल रही हूँ पहली लोकेशन पे, तो जल्दी से कूदते हैं वीडियो के अंदर। ओके दोस्तों, लोकेशन एक बार बता देती हूँ मैं, अंकल ने बताई हमें। पीछे रॉकलैंड हॉस्पिटल है और उसके बिल्कुल बराबर में गेट नंबर 3 से अगर आप जाएंगे तो विद इन 1 किलोमीटर आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों जैसे ही आप अंदर एंटर करते हैं ना, तो आपको फर्स्ट राइट आएगा। भाई वहाँ मत जाना। व्हील के साइड में एक रेड बटन है। दबा दिया, आगे बोलो। नहीं दबाना था। बहुत सारे लोग वहाँ जाके भटक चुके हैं और फिर वो 50 साल बाद अपनी फैमिलीज को मिले हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो आपको वहाँ नहीं जाना है, आप सीधे सीधे चलते जाइए और मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी किधर जाके आपको मिलेगा। चलते चलते आपको ये सांप वाला बोर्ड दिखेगा, तो ज़्यादा जंगल के अंदर घुसने की जहमत ना करें। कैफ़े में आए हो और एंजॉय करके कल्टी हो जाओ ऐसे। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। पीछे हमें कुआं भी छोड़ कर आए, लेकिन आपको हार नहीं मानी है, आपको चलते जाना है। हम भी चलते जा रहे हैं, हम लोग अभी चल रहे हैं, लेकिन जगह आई नहीं है। तो तूने कोई आवाज़ सुनी दृष्टि? आई क्या आवाज़? दोनों तरफ से अलग ही आवाजें आ रही हैं। गाइस आपको पता है कुछ लोग कह रहे हैं कि जगह हॉन्टेड भी है। यहाँ पे एक गुफा है जिसको ऑलरेडी परमानेंटली बंद कर रखा है और वहाँ पे केसेस आए हैं बहुत। जाए क्या हम लोग कैफे? देख वहां से आ रही है आवाज यार, एक बार चलना देखना। नहीं, रहने दो, रहने अरे दो। चलना एक बार, देख तो सही यार, वहां से आ रही है आवाज। ये क्या बात करता है यार। ये पेड़ के पीछे से आ रही है आवाज। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह से। ओके दोस्तों, सीधे चलते आपको राइट में एक हट दिखेगी लकड़ी की। आपको लेफ्ट लेना है, सामने आपको दिख जाएगी आपकी मंजिल। ओके दोस्तों, तो फाइनली हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे, जिसके लिए हमें काफ़ी लंबा चलना पड़ा। बट जो पीछे आप मेरे एम्बियंस देख रहे हैं और बाकी यहाँ पे काफ़ी भीड़ आ गई है। मुझे लग रहा है कुछ रील्स वायरल हुई हैं जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली यहाँ पे भीड़ आ गई है। प्लस ये एक संजय वन के नाम से है ये जगह, और लोग यहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए, इवनिंग वॉक के लिए आते हैं और बच्चों के साथ भी इस वक्त आए हुए हैं। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर कर दिए। जो कैफ़े है वो कुछ इस तरीके का है। एक्चुअली ये प्रॉपर कैफे नहीं बना हुआ है, ये एक हट टाइप से बना हुआ है, कैनोपी समझ सकते हैं आप इसको। इसके अंदर ही वो प्रिपेयर कर रही है दीदी और भैया जो भी सामान है। तो हमने ऑर्डर किए है 2 ग्रिल सैंडविच, 2 पीरी पीरी मैगी और 4 कोल्ड कॉफी। भाई आने दो, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। पहले हम देखते हैं यहाँ का नज़ारा, आओ चलते हैं। दोस्तों ट्रैकिंग के लिए जगह काफ़ी कूल है। अभी थोड़ी सी उमस है तो आप देख सकते हैं हमारे चेहरों पर पसीने आ रहे हैं, लेकिन सर्दी के लिए जगह बहुत बढ़िया होने वाली है। थोड़ा सा मैं एक चीज़ का रिव्यू ज़रूर देना चाहूँगी, बेंचेस बहुत कम है। लाइक जितनी तादाद में लोग आ रहे हैं ना, उस हिसाब से बेंचेस यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा होना चाहिए। मुझे इंटीरियर ज्यादा अच्छा लग रहा है ना? हाँ, मतलब कि वुडन से सीट्स बना रखी हैं। ये वुडन से सीट्स बना रखी है गाइस, और ये हिल भी नहीं रही है। तुझे मालूम है महंगे शोरूम में इसके क्या प्राइस होते हैं? इसी लकड़ी के तख्ते के भाई हजारों में जाता है, 30-30 हजार की। और देखो गाइस, नेचर में आपको ये सिर्फ मिल रहा है फ्री में। फ्री ये कैसे हो गया? फ्री का तो नहीं, कुछ तो पैसा खर्च किया होगा आई थिंक, है ना? बनाने में, काटने में, सीट बनाने में। हाँ यार देखो जरा, मैं दिखाती हूँ। तो इसको भाई किसी चीज से तो जोड़ा गया है? नहीं, जमीन से ही जुड़े हुए। कम ऑन यार, इसको जोड़ा होगा। ये एक है या एक अकेला? ये एक है, ये दोनों मिला के एक है ना? ओके।
मैं अभी बुराई करने वाली थी। खाना तो यार एकदम टेस्ट पता नहीं चलता। ओके गाइस, आ गई है पेरी पेरी मैगी कुछ इस तरीके से। तो इसमें हुआ क्या है कि ये नॉर्मल मैगी आई थिंक, और उसके ऊपर पेरी पेरी मसाला डाला है। हाँ जी गाइस, ये कुछ इसी तरीके की है। हालांकि जो पेरी पेरी मैगी में होना क्या चाहिए था कि वो पूरा पका के रेडी करना चाहिए था, बट ये इस तरीके से है। चलो बढ़िया। हम विन्नी का रिव्यू ले रहे हैं कि उसको मैगी, पेरी पेरी मैगी और कोल्ड कॉफी कैसी लगी। विन्नी कैसी लगी? मैगी बढ़िया है। कोल्ड कॉफी में पानी डाला, कॉफी पाउडर डाला, आइस डाली, बेकार है। बेकार है? तो कोल्ड कॉफी में पाउडर वगैरह तो डालते हैं। हाँ, पर उसमें अजीब सा टेस्ट आ रहा है, महाअजीब। इससे बढ़िया कोल्ड कॉफी दुनिया में नहीं बनी आज तक। जिस कुक ने बनाई है उसको। ओके दोस्तों, अ क्विक अपडेट। जो सैंडविच मैं आपको दिखा रही थी, मैं पूछ रही थी क्या ये दोनों मिलके एक सैंडविच है। एक्चुअल में वो 2 सैंडविच थे। तो दोस्तों, हमारा जो हमारा बिल आया था 580 रुपीज़ का आया था। एम्बियंस के हिसाब से देखा जाए यहाँ पे भीड़ बढ़ गई है, क्योंकि जैसे जैसे रील्स वायरल होती हैं, जगह वायरल होती है, लोग आना शुरू करते हैं। फूड की बात करूँ तो अगर आप सिर्फ खाना खाने के लिए यहाँ पे आ रहे हो तो आप डिसअपॉइंट होके जाओगे, क्योंकि हम लोगों का क्या रिव्यू है आपने देख ही लिया है। मैगी बेसिक थी, आप घर पे बना लोगे। सैंडविच मैं भी ऐसा घर पे बना लूंगी। कोल्ड कॉफी शायद मैं इससे अच्छी घर पे बना लूंगी। हाँ, अगर आप एम्बियंस के लिए आ रहे हो तो डेफिनेटली आई विल गिव इट 10 आउट ऑफ 10, बट फूड के लिए आई विल गिव इट 5 आउट ऑफ 10। हाँ, फूड बजट फ्रेंडली है, तो अगर एक छोटी मोटी पिकनिक करनी है, गर्मी का टाइम है, ठीक है, बच्चों के साथ आपको आउटिंग के लिए आना है तो आ जाओ। कपल को आना है आ जाओ, फ्रेंड्स को हैंग आउट करने के लिए आना आ जाओ। क्योंकि विन्नी का तो आपने रिव्यू देख ही लिया। विन्नी क्या? कैसी लगी जगह? बोरिंग और गर्मी। हम इससे रिव्यू नहीं मांगेंगे, इसका रिव्यू हम कट करा देंगे। मैं अपना रिव्यू दे रही हूँ आपको। आई विल गिव इट फॉर लोकेशन 10 आउट ऑफ 10। हाँ, आपको काफी चल के आना पड़ेगा, तो सोच समझ के आना गर्मी में। फूड के लिए 5 आउट ऑफ 10, और अगर रेटिंग फूड अगर प्राइस की बात करें तो 8 आउट ऑफ 10। ओके ओके। तो दोस्तों, द रॉक कैफ़े संजय वन का एक्सपीरियंस तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे भी तो मुझे आपको लेकर जाना ही है ना। तो हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो पड़ रही है पश्चिम विहार में। तो माहौल कुछ इस तरीके का है। आप सोच रहे होंगे कि हम लोग खाना खाने आए हैं या फिर बिल्लियों के साथ खेलने। तो मैं आपको बता रही हूँ अभी थोड़ी ही देर में। ओके दोस्तों, यूनिक कैफे की लाइन में एक और कैफे, और वो है ओवन किस, जो है पश्चिम विहार में। और इसकी जो स्पेशलाइजेशन है वो है यहाँ के ये प्यारे प्यारे से परिंदे नहीं, एक्चुअली बहुत ही क्यूट सी कैट्स हैं। और अगर आप एनिमल लवर है या आप कैट लवर है तो यहाँ आए बिना आप कैसे रह सकते हैं। आई रियली पर्सनली लव कैट्स, और मेरे घर पे भी पेट्स हैं ऑफ कोर्स। और यहाँ पे 4 टोटल कैट्स हैं। अभी यहाँ पे 2 ही अवेलेबल है, एक का नाम है मफिन और एक का नाम है पुडिंग। सो मुझे तो बहुत मजा आ रहा है इन दोनों के साथ खेलने में। मेरा बहुत देर तक हम लोग चिल कर रहे थे, उठा रहे हैं, वो भाग रही है। बहुत ही क्यूट बच्चे हैं दोनों के दोनों। तो अभी हमने कुछ ऑर्डर किया है, क्योंकि कैफे में आने का मेन पर्पस ये भी होता है कि आप अपने लिए क्या ऑर्डर कर सकते हैं और फूड कैसा और आप कैसे खा सकते हैं। तो अभी हमने मंगाया है अपने लिए ब्रोकली एंड चीज़ पास्ता। देन मुझे चिकन 65 खाना था, बट वो अवेलेबल नहीं था, तो मैंने अपने लिए एक सैंडविच मंगाया और हमने कोल्ड कॉफ़ी मंगाई है। आते हैं, देखते हैं कि क्या इन दोनों परियों की तरह इनका खाना भी उसी तरह से अमेजिंग है या नहीं। लेट्स सी। क्या नाम है आपका? पुडिंग, मफिन। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? कहाँ फंस गया भाई मैं? ओके गाइस, हमारा क्या ही है, ब्रोकली एंड चीज़ पास्ता आ गया है। एक बार हम लोग एक एक बाइट लेते तीनों। उठा लो भाई, उठा लो अपना अपना पास्ता, उठा लो। चीयर्स। कैसा? ठीक है, चीज़ पास्ता। अब हमारी कोल्ड कॉफ़ी भी आ गई है। लेट्स ट्राई। इट्स गुड, ये अच्छी है।
ओके दोस्तों, जो पास्ता है वो अच्छा है, क्रीमी बनाया हुआ है काफ़ी, जैसा चीज़ और ब्रोकली होना चाहिए वैसा, थोड़ा सा और थिक हो सकता था और थोड़ी सी हम वैल्यू ऐड कर सकते थे, बट दिस इज़ नाइस। कोल्ड कॉफ़ी काफ़ी थिक बनी हुई है और एग्जैक्ट जो कॉफ़ी का टेस्ट है वो आ रहा है खाने में। नाउ आई एम वेटिंग फॉर माई क्लब सैंडविच चिकन वाला, वो आ जाए तो फिर मैं आपको रिव्यू देती हूँ। ओके जी, हमारा क्लब सैंडविच आ गया है भाई, चिकन बहुत डाल दिया मैंने। ओके गाइस, दिस इज आवर क्लब चिकन सैंडविच, चिकन क्लब सैंडविच जो भी होता है, और ट्राई करें। ओके गाइस, ये ना 3 लेयर सैंडविच है और स्टफिंग में जो चिकन है वो भर भर के डाला है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो भाई मेरी तरफ से तो मैं तो बिल्कुल इसको बहुत अच्छा है, टेस्ट में भी बहुत अच्छा है जो, और जितनी भी स्टफिंग वगैरह इसमें फिल की गई है दैट इज़ ऑसम, और टेस्ट भी बहुत अच्छा है, काफ़ी क्रिस्पी है आई वुड से। ठीक है जी, काफ़ी बकबक कर ली, अब हम लोग अपना खाना एंजॉय। इट्स टाइम फॉर फाइनल रिव्यू। खाना बहुत ही लाजवाब है, मैं सच बताऊं मुझे लग रहा था शायद कैट्स की वजह से ओवर हाइप होगा और खाना बस ऐसा बेसिक सा होगा, बट कॉफ़ी, पास्ता एंड सैंडविच यार माइंड ब्लोइंग। अगर यहाँ पे आ रहे हो तो ये चीज़ें तो ट्राई करना ही करना, बाकी अदर चीज़ें भी हैं काफ़ी सारी मेन्यू में, वो भी ट्राई कर सकते हो। एक चीज़ यहाँ पे जो हमारी साइड वाली टेबल पर कुछ एक ग्रुप बैठा हुआ था जिसने इतना इरिटेट किया है बिल्लियों को भी और हमें भी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। प्राइस मैं अभी आपको देखती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हम हर चीज़ को कितने पॉइंट्स देना चाहिए। हेलो, हेलो मैडम मफिन, हाय मफिन, हेलो। ऐसा मत करो मेरी जान। क्या बात है, तुम नाराज हो? तुम नाराज हो सबसे? हम्म? बंद करो हाथ जोड़ के मैं। ओके गाइज, हमारा बिल आया है 959 रुपीज़ का और इसमें हमने काफ़ी चीज़ें मंगाई थी, तो आई थिंक दिस इज़ प्राइस फ्रेंडली। प्राइस के लिए मैं इसको देना चाहूँगी 8.5 आउट ऑफ 10। खाने के लिए क्या देंगी? बहुत बढ़िया, हमें जिस हिसाब से लोकेलिटी या फिर हमें छोटा सा लग रहा था वो उस हिसाब से बेस्ट था, उसका खाना हमें अच्छा लगा। नंबर उस के हिसाब 10 में से 8 अच्छा है। आई विल गिव इट 8.5 आउट ऑफ 10 बिकॉज खाना बाकी में बहुत लाजवाब था, और कैट्स के लिए तो यार 10 on 10 यार, दे वर क्यूटीज। अब हम चल रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। गाइस, हमारी अगली लोकेशन आ गई है और यहाँ पे जब आप आएंगे तो बैठे बैठे पूरा हिंदुस्तान घूम लेंगे। क्या है स्पेशलाइजेशन, मैं बात कर रही हूँ ट्रेन रेस्टोरेंट की, और पास में हो रही है मरम्मत, हमारे सर पे आ रहा है पत्थर, तो जल्दी से अंदर चलते हैं। दोस्तों, हम लोग पहुंच गए ट्रेन रेस्टोरेंट और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि पूरा का पूरा जो रेस्टोरेंट है ये ट्रेन थीम पे बना हुआ है। अलग अलग जंक्शन इन्होंने बीच में बनाए हुए हैं, ट्रेन की पटरियाँ बीच में से निकल रही हैं, और तो और मेन्यू भी इन्होंने अपना ट्रेन स्टाइल में ही बनाया हुआ है। तो दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट इट। काफ़ी हाइप सुनी है इस रेस्टोरेंट की, काफ़ी यूनिक है, अपनी यूनिकनेस की वजह से ज़्यादा फेमस है। देखते हैं कि खाना कैसा होता है, फिर मैं आपको बताऊँगी अपना रिव्यू। ओके दोस्तों, हमारी ट्रेन वापस जा चुकी है और हमारा मलाई टिक्का और हाका नूडल आ गया है। भाई पता नहीं ये चाइनीज लड़की को हाका नूडल में क्या दिख रहा है, ये देखिए। तुझे नहीं लग रहा है बिल्कुल ही फीके नूडल्स है? थोड़ा थोड़ा सब कुछ सर्व कर लिया है, मैं थोड़ा सा विनेगर, सोया सॉस और थोड़ी ग्रीन चटनी वगैरह डाल रही हूँ ताकि जो हमारा रिव्यू आए बिल्कुल ऑनेस्ट आए। किसी तरह का बायस्ड रिव्यू मैं देना नहीं चाह रही हूँ, किसी की दुकानदारी में ख़राब नहीं करना चाह रही। या मुझे कोई इनसे ज़्यादा दुश्मनी नहीं है, ठीक है ना। तो मैं ये देखना चाह रही हूँ क्योंकि मैंने 1-2 वीडियोस देखी थी जिसमें एम्बियंस की तो तारीफ़ की गई थी बट फूड की तारीफ़ नहीं की गई थी। मुझे ये देखना है कि फ़ूड वाकई में वैसा ही है जैसा कि हाइप किया जा रहा है या क्या है भैया, क्या चक्कर है, वही देखना है। ठीक है, सबसे पहले मैं हाका नूडल मंगाए दृष्टि ने। सबको डालने के बाद बढ़िया लगा, नहीं बढ़िया लग रहा, मतलब स्पाइसेस खाते हैं। मुझे नहीं पता बट मैंने जो हाका नूडल खाए हुए हैं
होम्स किचन में या बरकोज में वो ऐसे नहीं थे। उन्होंने किस थीम पर बनाया वो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने मलाई चाप एक बार ट्राई करते हैं। मलाई चाप मंगाइए। मलाई चाप ओके है। आई वॉन्ट से कि भैया पता नहीं क्या ही बना दिया, ठीक है। एक बार वर्जिन मोहितो भी ट्राई कर लेते साथ क्या। ओके वर्जिन मोहितो ठीक बढ़िया बना रखा है। अगर कोई जिंदगी में वर्जिन मोहितो अच्छा नहीं बना सकता ना, अभी क्या करेगा लाइफ के अंदर वो। ओके गाइज, हमने अपना खाना कुछ खा लिया है, कुछ बचा दिया है। तो वर्जिन मोहितो ठीक ठीक थी, अच्छी थी आई वुड से। आई विल गिव इट 8 आउट ऑफ 10। जो चाप है वो हल्की सी काली हो रही है, जली हुई है। आई डोंट नो क्या इसके साथ सीन हुआ है। तो मलाई चाप है, मलाई गायब है मलाई चाप में से, और बेसिक सा आई थिंक टेस्ट आ रहा है। हक्का नूडल भाई मैंने ऐसे नहीं खाए, मैंने चाइनीज़ रेस्टोरेंट में खाए हुए हैं। दृष्टि कह रही है उसे ठीक लग रहा है, मुझे थोड़े से अगर मुझे देखे कि मतलब ओकेज ओकेज से हैं। ठीक है तुम भाई देखो, मैं ना बुराई करने से पहले 10 बार सोचती हूँ कि मुझे मालूम है सेटअप में कितना पैसा लगा हुआ है, और मैं यही चाहती हूँ कि मैं अच्छा रिव्यू दे के जाऊँ, खाना मुझे इम्प्रेस करे। बट आई एम सॉरी टू से यहाँ की थीम ने मुझे इम्प्रेस किया है, बट खाना मुझे इम्प्रेस नहीं कर पाया। आई विल गिव इट डिसेंट 7 आउट ऑफ 10। वो भी इसलिए कि सर्विस अच्छी थी, क्विक सर्विस थी, बिहेवियर ठीक था स्टाफ का। लेकिन बिहेवियर का थीम का मैं क्या करूँ, मैं खाना खाने आई हूँ यहाँ पर, खाना मज़ेदार नहीं लगा। सो आई एम रियली सॉरी। बाकी हम लोग देखते हैं अभी नेक्स्ट स्टेशन पे। एक बार मैं इसका बिल आ जाए तो बिल भी आपको बता देती हूँ। दोस्तों अकेले अकेले नहीं बात करते, एक बार भव्या का और दृष्टि का रिव्यू भी लेते हैं। मेरे को चाप इतनी अच्छी नहीं लगी, बिकॉज मलाई चाप में तो मलाई मेन होती है, और मेरे को अच्छी नहीं लगी गाइस। मतलब मैं 10 आउट ऑफ 5 चाप में। क्या बोला तूने? नूडल्स तो आप ये लगा लो 10 आउट ऑफ 2, क्योंकि वो हक्का नूडल्स थे ही नहीं। हाँ मतलब इसको क्या बोलते हैं, चटनी डालने के बाद ही थोड़ा सा टेस्ट आया है, बाकी हक्का नूडल लिटरली ऐसे नहीं हो। आज ही बदल लिया साला। खाए हैं पहले भी, और मलाई चाप में लिटरली मलाई है ही नहीं, तो आप क्या ही खा सकते हो इसको। ओके गाइस, बिल आया 1275 रुपये का। बस क्या ही बोलूँ, आप समझ जाओ। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले। सो ओवरऑल आई विल गिव इट 6.5 आउट ऑफ 10। फोर प्राइस तो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। जनता माफ नहीं करेगी। अरे भाई फूड बस ऑफ इंडिया में आया है तो इतना हिलना तो बनता है ना भाई, थोड़ा एम्बियंस देख लो इस तरीके का। ये बस है जो चलती नहीं है। हम है डबल डेकर बस में, स्पेशल वादी में। और दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए द फूड बस ऑफ इंडिया में, और मुद्दतों के डिस्कशन के बाद, क्योंकि मैंने तो अपना मेन्यू आते ही बता दिया था। जी 2 प्राणी मेरे साथ आए हुए हैं, इन्हें घंटों लगे बताने में क्या लाए क्या लाए। तो इनका भी मेन्यू आखिर में मैंने डिसाइड किया, मंगा लो ये मंगा लो। तो फाइनली हमने ऑर्डर किया वड़ा पाव, हमने ऑर्डर किए हैं गार्लिक ब्रेड्स, हमने 3 अलग अलग ड्रिंक्स ऑर्डर किए। गेस करो मैंने क्या ऑर्डर किया होगा। मैंने किए कोल्ड, वो भी गेस करो। दृष्टि ने क्या ऑर्डर किया, उसने ऑर्डर किया अपना ओजी ओरियो शेक। और फाइनली भव्या को हमने बड़ी मुश्किल से मनाया है वाटरमेलन मॉकटेल ऑर्डर करने के लिए। आ जाए फिर मैं आपको बताती हूँ अपना एक्सपीरियंस। अभी तक जो एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ जा रहा है, सर्विसेज अच्छी है। सोनिया आपको यहाँ पे मिलेंगी जो आपको बड़े अच्छे से वेलकम करेंगी। और अभी थोड़ा सा इतना क्राउडेड नहीं है क्योंकि हम लोग वीकडे में आए। मे बी इट इज़ क्राउडेड इन वीकेंड, आई एम नॉट श्योर। लेट्स सी यार, पहले खाना आ जाए, क्योंकि हम जो रिव्यू देते हैं ना, मेरा मेन जो रिव्यू होता है वो खाने के लिए होता है। बट हाँ काफ़ी यूनिक प्लेस है और एसी वगैरह अच्छा चल रहा है। बाहर काफ़ी गर्मी है तो हम लोग मज़े से बैठे हुए हैं। बताएंगे अभी एंड में बताएंगे। मेरे तो सही है। हम कहते हैं नो एंट्री में, तुम तो दुनिया में रहने के लायक नहीं हो, आज हम तुम्हें मार के विधवा हो ही जाएंगे।
सॉरी। ये देखो भाई, गर्मी में ठंड लगती है। आदत नहीं है ना मेरी। जनता माफ नहीं करेगी तुझे, याद रखियो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बैठो लूँ एक्चुअली मेन पार्ट में ये है, ठीक है। सही बनाता है। तो दोस्तों खाना हमारा काफ़ी ठीक था। अगर मैं वड़ा पाव की बात करूँ दैट वाज रियली गुड, बस उसमें एक लाल चटनी में थोड़ी सी अजीब लग रही थी। अगर आप आ रहे हैं तो आप बोल दीजिएगा कि वड़ा पाव में लाल चटनी ऐड मत करो, और अगर आपको थोड़ा मीठापन पसंद है तो आप उसमें वड़ा पाव में लाल चटनी डलवा देना। जो हमारे गार्लिक ब्रेड थे दैट वाज मोरली लाइक चिली चीज़ टोस्ट आई वुड से। तो गार्लिक ब्रेड तो नहीं थे, लेकिन हाँ टेस्टी बहुत है। तुझे कैसे लगे? हम तीनों को ही सही लगे यार अगर देखें। ठीक है, तुम्हें ड्रिंक कैसी लगी अपनी? मेरी तो ड्रिंक अच्छी है। अच्छी ड्रिंक है। मेरी कोल्ड कॉफी अच्छी है। तुझे कैसा लगा ओरियो मेरी भी से? अच्छी थी। ओरियो ओरियो तो क्या ही है। अरे ओरियो तो ये मैं कह रही हूँ पानी में ओरियो मिला के दे दो, ये वो भी पी लेगी, ठीक है। ओके, तो अगर अभी हमारा बिल आ रहा है, अगर फूड की बात करें, फूड के लिए मैं अभी क्यों बताऊँ, मैं इकट्ठा बताऊंगी। ओके गाइस, जो टोटल आया है हमारा बिल वो आया है 887 रुपीज़ का, जिसमें हमारा एक वड़ा पाव की प्लेटर जिसमें 2 वड़ा पाव थे, एक हमारा गार्लिक ब्रेड, 3 हमारी ड्रिंक्स। आई थिंक वर्थ द मनी, क्योंकि ऐसी यूनिक जगह पे अगर आप आ रहे हैं खाने के लिए तो बहुत अच्छा है। ऑल्सो आपको यहाँ पे सोनिया मिलेंगी जो बहुत ही प्यारी हैं, आप उनको ज़रूर रिव्यू करके जाइएगा। आई विल गिव इट फॉर फूड, आई विल गिव इट 8 आउट ऑफ 10। फॉर मनी आई ऑल्सो गिव इट 8 आउट ऑफ 10। एम्बियंस काफ़ी अच्छा है, आई विल अगेन गिव इट 8.5 आउट ऑफ 10, क्योंकि इतनी गर्मी में अगर ठंडक में बैठने को मिल जाए नथिंग कुड बी बेटर देन दैट। सो टोटल आई विल गिव इट 8 आउट ऑफ 10। मेरी तरफ से है बिग थम्स अप। हाँ जी, तो पेट पूजा करने के बाद शुरू हो गया हमारा फोटोशूट। हाँ भाई, दृष्टि साथ में है तो फोटोशूट तो होगा ही। तो ये बस आपको मिलेगी लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 3 के बाहर। तो यहाँ से बाहर निकलने के बाद भी हमने 2-2 गोलगप्पे खाए। उसके बाद हम लोग खड़े हो गए कि भाई ये फ़ोटो सेशन तो मस्ट है, क्योंकि हमें इंस्टाग्राम पे अच्छी-अच्छी फ़ोटोज़ डालनी है। और अब देखते हैं कंक्लूजन। तो दोस्तों यहाँ पे ख़त्म होती है हमारे यूनिक कैफ़ेज़ की कोर्स। तुझे अच्छा बेस्ट कौन सा लगा रहे हो? पार्ट 2 आ सकता है, क्योंकि आ हमारे सकता है, पास अगर आप और लोग भी अच्छे part 2 लाइक और सब्सक्राइब कर लो और थोड़े अच्छे कमेंट कर दो तो मैं बिल्कुल एफर्ट डालूंगी नेक्स्ट पार्ट के लिए। हमारे पास और भी यूनिक कैफेज है, बट इंसान होने के नाते हम इतना ही खा सकते थे एक दिन में, ठीक है, तो ठूसना पड़ जाता है फिर। ओके, तुझे बेस्ट क्या लगा? एक साथ बोलेंगे 1 2 3। ओवन किस्ड भाई, वो बहुत बढ़िया है। एक तो आपको वहाँ पे कैट्स, अगर आप कैट लवर हो अनडाउटली आपको वो बहुत खाना जबरदस्त अच्छा लगेगा। ना भी लगे और तो भी आप लेकिन वहाँ का खाना बहुत खाना भी बढ़िया था अच्छा यार, खाना बहुत अच्छा था। सो मतलब आप जानती है हमने क्या क्या रेटिंग्स दिए, तो डेफिनेटली उसको तो हम मार्क्स देंगे। साथ में मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा द फूड बस ऑफ इंडिया। But उसके ठीक है, बाद जो 2 points संजय वन से वाला, पीछे है थोड़ा ये वाला। तो संजय वन वाला भी अच्छा था यार, बट खाना ही अच्छा नहीं है तो फिर इंसान जाके क्या करेगा। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं साइनिंग ऑफ। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। दोस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। बी हेल्दी, बी होलिस्टिक। जय हिंद।